धमाके से धमक तक, धरती से आसमान तक, नामुमकिन से मिसाल तक, सफर नहीं था आसान। पहली बार भिलूपुरम में टीम अपनी ले गया था और वहाँ पे मैं पूरा, मुझे वो दिन और पूरा साफ मेरा क्लियर है कि मैं उस टीम का जज और कोच और मैनेजर बन के गया हुआ था। सारे बच्चे हमारे थे, मगर वहाँ पे जाने के देखा कि पूरे भारत में 30 स्टेटों में हमारा छत्तीसगढ़ सबसे पीछे से 1 नंबर में था। उस दिन लोगों का चेयरअप और ये चीज़ देख के मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि नहीं, अब तो मुझे कुछ करना है। जब अबूझमाड़ से आसमान, दिखाना चाहते हैं कि बस्तर का ताकत क्या है, बस्तर का दम है। बस्तर को अच्छी नज़र से देखे। यहाँ पे लोग आने से डरते हैं, तो यहाँ पे हर वो व्यक्ति आ पाए जो डरता था। आरंभ है प्रचंड, माओ नहीं मलखंब। तो अंदाजा तो लग गया होगा आपको, माओ का गढ़ कहलाने के दाग अब धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा है। ऐसी ऐसी कामयाबी की कहानियां आ रही हैं जो हैरान भी करती हैं, हौसला भी देती हैं। अबूझमाड़ से आई ऐसी ही कहानी का नाम है माओ नहीं मलखंब। खेलते हैं, मगर ये मलखंब खेल एक खंबे पे खेलना, 8 फीट के एक पोल पे खेलना एक अमेजिंग लगता है, हमें एक अलग दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। देखिए, सब हम लोग टैलेंट की और टैलेंट शो की बात करते हैं। हमारा ये खेल तो है, मगर उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों के असली जो अंदर की टैलेंट रहती है, उस टैलेंट को ये शो दर्शाता है। अभी देखा जाए, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में 2010 से लेकर आज तक जितने भी मलखंब से खिलाड़ी थे, सारे इंडियाज़ गॉट टैलेंट हुआ, वर्ल्ड गॉट टैलेंट हुआ, सारे में विनर मलखंब के खिलाड़ी रहे हैं। तो मेरा एक ही था कि मैं खुद खिलाड़ी हूँ, मगर मैं चाहता था कि खेल के साथ साथ ये बच्चे में एक डेमोस्ट्रेशन चीज़ें हैं, मतलब इससे बच्चे लोग आगे जाकर इस प्रकार की डेमोस्ट्रेशन चीज़ों में भी जा सकते हैं, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जा सकते हैं, वर्ल्ड गॉट टैलेंट में जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर काफ़ी नाम, खेल से भी ज़्यादा काफ़ी नाम वो अपने कीर्तिमान कर सकते हैं। और आप अभी देख ही रहे हैं कि हमारे अबूझमाड़ नारायणपुर के बच्चे इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराने के लिए कहीं ना कहीं वो अपना नाम कर रहे हैं। तो ये एक खेल उनकी इंसान की असली टैलेंट को निकालता है, इसीलिए मैं इस खेल को चूज किया और मैं इन बच्चों को देने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मोबाइल में बंधा बचपन और क्रिकेट की कैद में मन, इससे तर अबूझमाड़ के इन बच्चों के पास न सुविधा थी न साधन था तो एक कोच और पूरा मन, जिसके दम पर इन्होंने मलखंब का मैदान मार लिया। कोंडागांव के वरिष्ठ नागरिक मानते हैं कि तकनीक में फंसकर शहरी बच्चे समय बर्बाद कर रहे हैं। वहीं अभाव के बाद भी अबूझमाड़ के इन बच्चों की पहचान जंगल से निकलकर देश के पटल तक पहुंची है। थोड़ा सा सपोर्ट इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सितारा बना सकता है। गांव में रहने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके पास खेल की सुविधाएं नहीं है, जिनके पास खेल के लिए कोई मैदान नहीं है, कपड़े नहीं है ठीक से, ऐसे बच्चों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मलखंब का बेहतर प्रदर्शन किया गया। और महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में जहाँ पे मलखंब परंपरागत रूप से खेला जाता है, वहाँ के बच्चों के बीच में इन्होंने जाके उनको चुनौती दी, टक्कर दी और कई सारे अवार्ड्स और मेडल्स वगैरह जीत के लेके आए हैं। वहीं आप देखो, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो निवासरत बच्चे हैं, जो सारे संसाधनों कि उनके पास कोई कमी नहीं है,
सारी सुविधाएं उनके पास हैं, वो बच्चे टेक्नोलॉजी में फंस के मोबाइलों में और टीवी में इन सारी चीज़ों में घुस के घरों में कैद है, कोई उनकी पहचान नहीं बन रही है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ देखेंगे कि अबूझमाड़ के बच्चे जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं वो नेशनल स्तर पर नाम कमा रहे हैं। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन बच्चों को सही अवसर मिला और उन्हें अपनी कला को, मलखम्ब की कला को विदेशों में भी अगर प्रदर्शित करने का मौका मिला तो वो निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके लौटेंगे, ऐसी मुझे आशा है। क्योंकि जो टैलेंट है और जो उनकी जो शारीरिक मजबूती है वो प्राकृतिक रूप से उनके अंदर है और निश्चित तौर पे उन बच्चों का भविष्य उज्जवल है। सरकार को चाहिए, जो भी और भी ऐसे सामाजिक लोग हैं उनको चाहिए कि ऐसे टैलेंटेड बच्चों को मदद करें, उनको सुविधाएं मुहैया कराएं। मलखंब के मैदान में महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ साथ बाकी राज्यों का सिक्का चलता था। आज उसी मैदान में अबूझमाड़ के जंगल से निकली प्रतिभाओं की धमक देखते ही बनती है। अब अबूझमाड़ की टीम का उतरना बाकी सूबों के सूरमाओं के चेहरे से अहंकार की चमक छीन लेता है। सुदूर इलाके से आने वाले नंदकुमार ने 6 साल इस मैदान में पसीना बहाकर कई मेडल अपने नाम किए। अब इरादे आसमान से सितारों की शील्ड लाने का है। मैं अभी मलखम्ब करते हुए 6 साल होने जा रहा है और मैं जब मलखम्ब देखा तो बहुत रुचि आने लगा। सर जब टीवी में दिखाया तो मुझे करने का बहुत उत्सुकता, इसलिए मैं स्टार्ट मलखम्ब अभी 6 साल हो रहा है तो बहुत अच्छा लगा। नेशनल भी बहुत खेल चुका हूँ, मेडल भी लेकर आया हूँ। आगे क्या इरादा है आप? और मेरे को ओलंपिक खेलना है, एशियन गेम खेलना है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जाना है और मेडल लेके आना है। अपना नाम रोशन करना है, देश का भी रोशन करना है। अपनी मेहनत और कोच के बूते उपलब्धियों की किताब लिखने वाले ये खिलाड़ी मानते हैं कि अभी तो सिर्फ प्रस्तावना लिखी है। अबूझमाड़ से निकली ये प्रतिभाएं मलखम्ब का पूरा इतिहास बदलने को आतुर हैं। तो अबूझमाड़ खुद को बूझे जाने की कोशिश कर रहा है और इसे कामयाबी दिलाएंगे वो हुनरमंद जो अपनी मेहनत से नई इबारत लिख रहे हैं। जो नाम आपने कभी सुने नहीं होंगे वो नाम अब इन नए कलाकारों के नाम से पहचान पाएंगे। कुतुल के बीहड़ से निकला ऐसा ही एक नाम है राकेश कुमार का, जिनसे विवेक ने बात की। सुनिए। का अबूझमाड़ जिसे आज तक कोई बूझ नहीं पाया। अबूझमाड़ कभी लाल आतंक के नाम से बदनाम था, पर आज वहाँ खेल की ऐसे प्रतिभा हैं जिनके आगे देश के मलखम्ब के खिलाड़ी नतमस्तक हो जा रहे हैं। हमारे साथ में अबूझमाड़ इलाके के कुतुल का एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका नाम आज इंडिया बुक में भी शामिल हो गया है और आने वाले दिनों में गिनीज बुक में भी इसका नाम शामिल होगा। तुम्हारा नाम क्या है और कौन से क्षेत्र से रहते? मेरा नाम राकेश कुमार वर्दा है और मैं अबूझमाड़ के कुतुल परपा के रहने वाला हूँ। ये बताओ वहाँ पे खेल की कितनी सुविधाएं हैं, क्या सुविधा है वहाँ? वहाँ खेल की कुछ भी सुविधाएं नहीं है और इसी खेलते रहते हैं कुछ भी। अचानक ये इसमें तो मलखम्ब में कैसे रुचि लिए, क्या कारण था तुम्हारा? मैं पोटा के बिन देवगांव में पढ़ता था जब 2017 में मनोज सर ने एक वीडियो दिखाई मलखम्ब का और वहाँ मलखम्ब एक सागौन की लकड़ी से बना होता है और मैं सोचा कि अगर मैं मलखम्ब खेलूँगा तो मैं बहुत दूर तक जा सकता हूँ और मैं बॉडी और अपना शरीर को अच्छा बना सकता हूँ, इसलिए मैं मलखम्ब खेलना शुरू किया। आज ये बताओ तुम्हारा नाम इंडिया बुक में चला गया, कभी सोचे थे तुम मलखम्ब के जरिए देश से मतलब बस्तर से बाहर निकलोगे, देश के बड़े महानगरों में तक जाओ? मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतना दूर जाऊंगा और मेरा इंडियन पेंस बुक में नाम छपेगा, बोल कभी सोचा ही नहीं था। अब क्या इरादा है तुम्हारा, क्या करना चाहते हो तुम? मैं अभी और मलखम्ब अच्छा करके और मैं ओलंपिक जाकर और गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ और अबूझमाड़ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो ये है अबूझमाड़ के वो खिलाड़ी जो अपने अबूझमाड़ का नाम देश में रोशन करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि अबूझमाड़ के लोग बोलते कम हैं, करके दिखाते ज़्यादा हैं और एक बार जो ठान लिया उसे पूरा जरूर करते हैं। तो आने वाला
अबूझमाड़ का भविष्य सामने नजर आ रहा है कि यहाँ पर खेल के प्रतिभाएं बाहर सामने आएंगी और अबूझमाड़ का एक नया रूप लोगों के सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। लेकिन इतना आसान भी नहीं था ये सफर। 30 राज्यों के पीछे रहने की तकलीफ कैसे ताकत बनी और बस्तरियों को ना वायरस रोक पाया ना बोली भाषा की बाधा। 2017 में मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी टीम ले जाने के लिए, तो मैं पहली बार भिलुपुरम में टीम अपनी ले गया था। मगर वहाँ पे जाने के देखा कि पूरे भारत में 30 स्टेटों में हमारा छत्तीसगढ़ सबसे पीछे से 1 नंबर में था। के और ना ही रुका कामयाबी का सफर। बस्तर में मलखंभ को आगे बढ़ाने के पीछे प्रशिक्षक मनोज कुमार का जुनून है। कहां से आई ये जिद जिसने समूचे अबूझमाड़ और बस्तर की शक्ल बदल दी। 2017 में मिले शून्य ने उपलब्धि का आधार रचा। हुटिंग और हिकारत ने हौसला और हिम्मत दिया। इसके बाद पीछे नहीं मुड़ा छत्तीसगढ़िया। आज इस अबूझमाड़ के पास 166 मेडल हैं, जिसमें 101 है खरा सोना। बार 2017 में मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी टीम ले जाने के लिए, तो मैं पहली बार भिलुपुरम में टीम अपनी ले गया था और वहाँ पे मैं पूरा मुझे वो दिन और पूरा साफ मेरा क्लियर है कि मैं उस टीम का जज और कोच और मैनेजर बन के गया हुआ था। सारे बच्चे हमारे थे। मगर वहाँ पे जाने के देखा कि पूरे भारत में 30 स्टेटों में हमारा छत्तीसगढ़ सबसे पीछे से 1 नंबर में था। उस दिन लोगों का चेयर अप और ये चीज़ देख के मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि नहीं अब तो मुझे कुछ करना है। जब वहाँ से आया तो मैंने लगातार हमने प्रयास किया, बच्चों ने बहुत मेहनत किया। वो उसी का मेहनत का नतीजा है कि 2020 में हमारी इंडिया में नंबर 1 टीम हुई। 2021 में उज्जैन में हमारी टीम ने 57 मेडल में से 48 मेडल हमारे नारायणपुर के बच्चे लाए। अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ। तो यही एक जीत थी कि मैं अपने छत्तीसगढ़ को पूरे भारत में नंबर 1 जगह पे देखना चाहता था। और इसमें हमारे साथ साथ ये शासन प्रशासन लोग और बहुत सारे लोग हमारे साथ दिए, बच्चों ने साथ दिए और ये होता गया। बच्चों को मलखंभ तक लाना फिर सिखाना चुनौती भरा था। भाषा बोली आड़े आ रही थी और इसी बीच 2020 में आफत बनकर आया कोरोना। स्कूल, कॉलेज और एकेडमी सब बंद हो गए, लेकिन मनोज कुमार नहीं रुके। 25 बच्चों को अपने घर पर रखा। इशारों की भाषा से बच्चों को बाजीगर बनाने का सिलसिला शुरू किया। 2020 में आप जानते हैं 20 मार्च के बाद पूरे भारत में कोरोना हो गया। कोरोना होने के बाद सारे हॉस्टल स्कूल बंद हो गए। मैंने खुद में मेरी पोस्टिंग भी हो गई, तो मगर कुछ करके मैं नारायणपुर में पोस्टिंग कराने के बाद सारे बच्चे अंदर चले गए। तो सारे को कलेक्ट किया, अपने घर में रखा। घर में रखने के बाद खाना पीना खिलाया, बच्चों को रखा। जब हमारे साथ जब रहने लगे बच्चों का अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ गया। उसमें तो काफ़ी दिक्कतें आई। मैं कांस्टेबल आदमी, मैं इतने बच्चों को नहीं संभाल सकता, मगर लोगों का हेल्प मिला, मदद मिला। फिर भी मैंने कैसे भी करके मैं अकेले आदमी 25 बच्चों को पाला रखा। एंड अटैचमेंट का वो उनकी बातें हैं तो माड़िया, अबूझमाड़िया और आदिवासी जो भाषा है वो सारे भाषा छोड़ने के बाद एक हिंदी लैंग्वेज में आते हैं। तो पहले तो भाषाओं की थोड़ा बहुत दिक्कतें होती थी, मगर इसमें भाषा का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, क्योंकि मैं खुद मलखंभ करता था और उनको सिखाता था, करता था, दिखाता था, करता था, दिखाता। इससे ज़्यादा हमारा अटैचमेंट बढ़ते चला गया। यदि मैं मौखिक रूप से बोलता तो हो सके तो काफ़ी वो समझ नहीं पाए, मगर मैं उनको मलखंभ करता, दिखाता, फिर उनको हेल्प देता। इस प्रकार के करते करते धीरे धीरे वो चीज़ें आसान हो गई। नहीं तो उनके भाषा तो अभी तक मैं नहीं सीख पाया हूँ, मगर काफ़ी बच्चे हिंदी और इंग्लिश बोलना भी सीख गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जिनकी पूरी जिंदगी धमाकों के बीच बीती हो, गोलियां जिनका मुकद्दर बना दी गई हो, वहीं के बच्चे अब मिसाल बन रहे हैं। हर किसी को खुशी है। मामला सिर्फ मेडल का नहीं है, ये तो अस्तित्व पर चस्पा अभिशाप को खत्म करने की कहानी है। पहले कभी जब नक्सली अबूझमाड़ क्षेत्र में घुसे तो वहाँ का माहौल नक्सलमय हो गया। अभी जब सुरक्षा बल वहाँ पर घुस रहे हैं और बच्चों को नई नई खेल विधाओं से परिचय करा रहे हैं,
तो वहाँ के कई बच्चे पारंपरिक खेल की तरफ रुचि लेके मलखम, जो कि पारंपरिक भारत का पारंपरिक खेल है, उस पर रुचि लेके आगे बढ़े और देश में अपना नाम, अपना और अबुझमाड़ क्षेत्र का नाम नए नाम से परिचय कराया। जिम्नास्टिक हो गया, चीन, जापान जैसे देशों का वर्चस्व था। मलखम भी जिम्नास्ट से मिलता जुलता ही वो है और शारीरिक दमखम का खेल है। यदि अबुझमाड़ या बस्तर संभाग के जो आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग है, वहाँ का जो अबुझमाड़ है, वहाँ के बच्चों को बेहतर सुविधा मिले, खान पान से लेके अन्य बेहतर सुविधा मिले, तो शायद वो विदेश में भी बस्तर अबुझमाड़ का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन अब चल पड़ा है बस्तरिया आगे बढ़ने को, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने को। वो धमाके कर रहा है, लेकिन इन धमाकों से खून नहीं बहता, बल्कि तालियों की गड़गड़ाहट मिलती है जो गर्व से भर देती है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, अबुझमाड़। और अबुझमाड़ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोग बोलते कम हैं और करते ज्यादा हैं। अबुझमाड़ के लोग जो करने की सोच लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। हार इनकी डिक्शनरी में ही नहीं। ऐसे ही हैं संतोष सोरी, जो स्कूल तक में किसी खेल में सिलेक्ट नहीं हो पाते थे, अब एक सितारा बन गए हैं। खेल एक ऐसे प्रतिभा को सामने लाया जो कभी संकुल स्तर के खेल में जिसका कभी चयन नहीं होता था, पर वो मलखम में आया और आज अपना और अपने क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाया। हमारे साथ में संतोष सोरी हैं, हम उनसे जानते हैं। ये बता कि बचपन में कौन सा खेल खेलते थे और कहाँ तक उसमें गए थे? जी, मेरा नाम संतोष सोरी है। मैं बचपन से सभी खेल में इंटरेस्ट था और उसमें मेरे को मतलब हॉस्टल में सब खेल खेला जाता था, तो सभी खेल मेरे को इंटरेस्ट था। तो उसमें संकुल स्तर का जो खेल होता है उसमें मैं भाग लेता था, तो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता था। आज ये बताओ कि ये मलखम में को कैसे तुम्हारी रुचि जागी, क्या देख के तुम मलखम में? जी, बचपन से हम लोग गांव में पेड़ चढ़ा करते थे, मतलब जैसे आम उम खाना तो चढ़ के तोड़ कर खा लेते थे। फिर सर आए हॉस्टल में, मतलब स्कूल में पोटाकी में देवगांव, और हमको वीडियो दिखाए। वीडियो दिखाने के बाद मुझे लगा कि मैं तो बचपन में ये सब पेड़ों में चढ़ने जानता हूँ, तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो ऐसी अच्छा लगा मुझे। देखिए बताओ, जब एक समय तुम स्कूल के संकुल स्तर के खेल में सेलेक्ट नहीं हो पाते थे और आज नेशनल लेवल पे जा रहे हो, कैसा लग रहा है और आगे क्या चाहते हो? जी, अभी राष्ट्रीय स्तर पे जाने से अपना अबुझमाड़ का नाम रोशन होगा। जो दूसरे नाम से जाना जाता है उसको बदलना है, उसको हम दिखाना चाहते हैं कि बस्तर का ताकत क्या है, बस्तर का दम है। बस्तर को अच्छी नज़र से देखे, यहाँ पे लोग आने से डरते हैं, तो यहाँ पे हर वो व्यक्ति आ पाए जो डरता था। और ये वैसे हो सकता है जो हम मेहनत करेंगे, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे, तभी होगा ओलंपिक में। तो ये है संतोष सोरी जो अपने खेल के दम पर बस्तर की पहचान बदलना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि बस्तरिया भी किसी से कम नहीं है, बस्तरिया में बहुत दम है। न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव।